जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 32वां अध्याय सुना रही हूँ। वीरभद्र तथा महाकाली। सुनिए। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिवजी की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी न निकला। उस भृंगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी की शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन महापराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और प्रलय काल के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यह सुन मंगलपति भगवान शिव वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा अहंकारी और मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ गंधर्व कोई वहां हो तो आज उन सब को भस्म कर डालो, तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें अकुला कर अग्नि में जला डालना। और दक्ष को तो अपनी पत्नी और बांधुओं सहित जलाकर तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए हुए भगवान शंकर मौन हो गए। 32वां अध्याय समाप्तम। 33वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाओ। सुने। ब्रह्मा जी बोले, अब शिवजी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिवजी ने प्रलयाग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ किया। वे सब प्रलय गण अत्यंत कोलाहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उनमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा था, जिसे 10,000 सिंह वाहन कर रहे थे और बहुत से सिंह और हाथी आदि उनके सहस्त्र पार्श्व रक्षक थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडाम्ब मर्दनी, भद्रकाली, भद्रबली और वैष्णव, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली, उनके सब गणों की संख्या करना मुमकिन नहीं था। केवल श्री शंकर के गणों को कहता हूँ, जो भृंडा, कोट, अश्नि और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों और श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए।
इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ अपशगुन हुए। 33वां अध्याय समाप्तम। 34वां अध्याय आकाशवाणी। सुनिए, ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को अपशगुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के विध्वंस सूचक उत्पात हुए। दक्ष की बाई आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य के काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख हुआ। और डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला। 34वां अध्याय समाप्तम। 35वां अध्याय दक्ष को शिवोपदेश। सुनिए, दक्ष बोले, विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप हैं, अतः प्रभु जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा करें। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर शंकर की आज्ञा का यही फल है कि जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियां प्राप्त होती है। दरिद्रता, मरण और भय से तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो और देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सब का प्रभाव छीन हो गया है। विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन चाहे चारों दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का कोलाहल देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह सर्वश्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिवजी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और
अब इसे रोकने की मुझ में शक्ति नहीं है। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं जितने भी गण हैं सबकी ही उनकी शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचा। 35वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 36वां अध्याय सुनिए। दक्ष का सिर छेदन। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। उसका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञागिक भृंगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिवजी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल ले सभी देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यज्ञ, साध्य, चरण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नेश्रय, यम, शेष और सभी देवता, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उनका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुँचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा करें। 36वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। 37वां अध्याय अगली वीडियो में सुने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले।